ठीक है, तो एथिक्स क्या होता है हम लोग देख सकते हैं, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली इज नोन एज एथिक्स। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर वही चीज लिखी जो मैंने आपसे भी कही हुई थी कि क्या है, द एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी, टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। ठीक है, तो जो भी कुछ गलत है उसमें से जो सही है उसको जानना, उसके बीच का डिफरेंस क्रिएट करना, ये आप क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास क्या है, एथिक्स है। तो एथिक्स जो है वो कंप्यूटर के लिए भी हो सकते हैं। तो कंप्यूटर एथिक्स क्या हो गया, कंप्यूटर को यूज करते जब कौन कौन सी चीजों के बारे में ध्यान रखना है, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी बातें भी हमें यहाँ पता होनी चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर एथिक्स कैन बी अंडरस्टूड as the branch of applied ethics that studied and analyzes social and ethical impacts of information technology। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो चुका है, वही चीज है कि इन चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है कि जब आप कंप्यूटर को यूज करते हैं, आईटी को यूज करते हैं या आईसीटी को जब आप यूज करते हैं, तो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर जो है कुछ कॉमन एथिकल इश्यूज होने वाले हैं जिसमें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर प्लेजरिज्म। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास आएगा डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। इन तीनों को फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो है अपने पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ एक पर्सन है, इसके दिमाग में ना एक आइडिया है, ऐसे एक बल्ब बना दिया, इसके दिमाग में एक आइडिया है, तो इसने क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने जो आइडियाज है जिनको यूज करते हुए कोई सॉफ्टवेयर बना सकता है, कोई म्यूजिक बना सकता है, कुछ ड्राइंग बना सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, कुछ भी अगर ये फ्रेंड्स अपने आइडियाज के बेस पे क्रिएट कर, ठीक है, तो जब वो क्रिएट करेगा तो क्या होगा कि इसने क्रिएट कर दिया, उसने मुझे बताया, मैंने किसी और को बताया, इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होगा, सब एक दूसरे के मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन के आइडियाज के सब क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसको कोई खास बेनिफिट तो होने वाला है नहीं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है इसने जब मुझे कहा तो मैंने उसमें 4 पॉइंट्स और ऐड करके आगे किसी को बता दिया, उसने किसी ने और ने 4 पॉइंट आगे ऐड करके बता दिया, तो फाइनली जब जाएंगे तो पता पड़ेगा यार आइडिया तो इसका था लेकिन इसका कहीं नाम तो कहीं बीच में आया ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जनरली ऐसा होता है, आप जानते हैं जैसे कोई मूवी बना रहे तो उसने किसी ने स्टोरी लिखी है तो उसको क्या करता है फ्रेंड्स, वो रजिस्टर कर लेता है, कॉपीराइट कर लेता है, मूवी का नाम इवन की रजिस्टर होता है, सॉन्ग्स जो है वो रजिस्टर होते हैं। ठीक है, हर तरीके से अगर हम लोग देखें, कई बार आपने देख रखा होगा कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, लाइक मैं अगर आज एक अपनी कोई कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ये नाम थोड़ी ना यूज कर सकता हूँ, और करता हूँ तो इलीगल है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं जो कमर्शियल मार्केट में अपने पास प्रोडक्ट अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी का, तो वही का वही नाम मैं यूज नहीं कर सकता, किसी का फ्रेंड्स लोगो मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, एज इट इज मैं यूज नहीं कर सकता, चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे। तो वैसे ही जब अपने पास ये आइडिया आता है तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, अपने आइडिया को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ट्रेडमार्क करा सकते हैं, कॉपीराइट है आपके पास में, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके दिमाग में एक आइडिया है, इस आइडिया के बेस पे देख सकते हैं आइडिया है, इसका इनोवेटिव आइडिया था। ठीक है, इसका क्रिएटिविटी थी इसकी, तो इसने क्या कर रखा है, उसके लिए कॉपीराइट ले रखा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती क्या है, देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज्ड। तो वो जिसकी इंफॉर्मेशन है, जिसका आइडिया है, वो ये डिसाइड करेगा कि भाई मेरी जो इंफॉर्मेशन है, चाहे उसकी क्रिएटिविटी हो, चाहे कुछ भी उसका डेवलपमेंट हो, वो कहाँ एक्सचेंज हो सकता है, कहाँ शेयर होगा और कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सब कुछ जो है वो डिसाइड करेगा जिसका आइडिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स, इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं पेटेंट्स है अपने पास, या फिर कॉपीराइट्स है, या फिर फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स है, या फिर जो है यहाँ पर ट्रेडमार्क्स है, या फिर यहाँ पर जो है वो अपने पास यहाँ पर जो कुछ और एग्जांपल फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं, ज्योग्राफिकल यहाँ पर जो इंडिकेशंस वगैरह समथिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत कम लिखे, इसके अलावा भी आपको कहीं पे कुछ और मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो कॉमन है, जो बेसिक्स है, वो अपने पास क्या आते हैं भाई, अपने इस आइडिया को पेटेंट करा लो, या फिर इसका कॉपीराइट ले लो, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं ट्रेडमार्क ले लो, रजिस्टर्ड करा लो। जनरली ऐसा होता है बिजनेस में, या हम लोग अपने आइडियाज को जो है फ्रेंड्स कहीं पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर हम रजिस्टर्ड करा लेंगे तो उस आइडिया को कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हमसे पूछे बिना नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम उसको परमिशन देंगे तो आप जानते हैं ऐसा होता नहीं, कई बार एक मूवी रिलीज होती है तो उसकी कॉपी जो बनने वाली होगी, तो जिसने पहले बना रखी है, जिसके पास उसके पूरे राइट्स
राइट्स है वो अपने राइट्स उसको बेचेगा तो फ्रेंड्स वो उसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज ये इलीगल है अगर उसको कोई बिना उसके परमिशन के कोई यूज करता है। तो वैसे ही यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्या हो गया, हमारा जो आइडिया, हमारी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, हमने जो अपने माइंड से जो कुछ क्रिएट किया फ्रेंड्स वो कोई दूसरा यूज नहीं कर सके तो उसने हम लोग क्या करा सकते हैं, उसको रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट में अपने पास यहाँ पर वो है वायोलेशन ऑफ आईपीआर। वायोलेशन का मतलब क्या हो चुका है अपने पास कि कोई उल्लंघन करने वाला है, ठीक है, उल्टा। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं द वायोलेशन ऑफ आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, उल्लंघन करना। लाइक हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ अपने पास जो है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से अपने कोई आइडिया थे, हम लोगों ने उसको रजिस्टर्ड करवा रखा है, कॉपीराइट करा रखा है, उसको मिसयूज कर रहा है या कोई उसको यूज कर रहा है विदाउट अपन को कुछ किसी को इन्फॉर्म किए बिना, ठीक है। तो ये जो है इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपीआर। इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, तो यहाँ अपने पास जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला है फ्रेंड्स, फर्स्ट अपने पास वो है प्लेजरिज्म। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी और का आइडिया था, मैं उसको अपना आइडिया बना रहा हूँ, उसके आइडिया में थोड़े बहुत चेंजेस करके फाइनली मैंने कह दिया तो मेरा खुद का आइडिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक तो वायोलेशन ऑफ आईपीआर। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी ने रजिस्टर करवा रखा है और हम चाहते हैं कि उसकी कॉपीराइट करवा रखा है, तो हम लोग उसकी कॉपीराइट का भी क्या करें, उल्लंघन कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट आपके पास है वो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो किसी ने ट्रेडमार्क करवा रखा है, हम लोग उसकी भी जो है वो जो उसने रजिस्टर करवा रखा है, ट्रेडमार्क करवा रखा है, हम लोग उसका भी जो यहाँ पे है वो उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास कुछ एग्जांपल्स थे जो हम लोग डिस्कस करते हैं आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट के अंदर, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें नेक्स्ट तो वो अपने पास में आने वाला है वो प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म है क्या? प्लेजरिज्म इज स्टीलिंग समवन्स एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, ठीक है। तो किसी के माइंड में आया, किसी का आइडिया था, किसी के थॉट्स थे, उसका जो कुछ काम था, लाइक हो सकता है कि किसी ने ड्राइंग बना रखी है, किसी ने कोडिंग कर रखी है, ठीक है, किसी ने म्यूजिक क्रिएट कर रखा है, कुछ भी। तो उसके लिए है कि भाई उसने बनाया लेकिन मैं अपना नाम ले रहा हूँ, मैंने बोला ये तो मेरा है, ठीक है, सपोज इस टाइप से। तो क्या होगा, प्लेजरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्स एज your own work without citing the source of information। तो कई बार क्या होता है कि मैं इंटरनेट से कुछ कंटेंट लेता हूँ और उसको अपना बता करके आगे जो है लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर आप ले भी रहे तो वहां पर आपको ऑथर की इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी होती है। आपको उसको साइट करना होगा कि भाई ये जो है कोड मैंने यहाँ से लिया, ये इमेज मैंने यहाँ से लिए, या फिर ये बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने यहाँ से लिए, वो आपको रेफरेंस डालना यहाँ पर जरूरी होता है। इसी टाइप से any of the following act would be termed as plagiarism। तो इसमें से कुछ काम है, लाइक हम लोग कह सकते हैं कि using some other author's work without giving credit to the author। तो जब हम किसी से किसी का अगर हम लोग यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि किसी का आइडिया था, अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका नाम जो है वहाँ ऑथर का जो भी नाम है उसको शो करना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन या ये जो कुछ भी आइडियाज है वो मैंने वहां से लिया है, ये आपको बताना चाहिए। दूसरा है यूजिंग समवन एल्स वर्क इन इनकरेक्ट फॉर्म देन इंटेंट ओरिजिनल बाय द ऑथर। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, किसी का कुछ काम था, आधा अधूरा काम था, आपने आइडिया लिया उसको, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड करके अपना नाम लगा के आगे निकाल दिया। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं मॉडिफाइंग, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं लिफ्टिंग समवन्स प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक, कंपोजिशन एक्सेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द, जो भी आपके पास क्रिएटर ऑफ द वर्क है, तो जो एज इट इज आपने लिया और आपने आगे लगा के निकाल दिया है, किसी को जो भी उसके आइडियाज को आपने किसी के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज है कि किसी ने किसी का एक आइडिया था और मैं उसको अपना बता के देने वाला हूँ। बेसिकली फ्रेंड्स अगर हम कॉमन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्लेजरिज्म का मतलब क्या हो गया है, किसी और का आइडिया था, उसके आइडिया को मैं चुराता हूँ, किसी और की इंफॉर्मेशन थी या किसी और ने कुछ क्रिएटिव जो है वो क्रिएट किया है, फ्रेंड्स उसको मैं लेकर के अब किसी और को दे रहा हूँ या किसी और को बेच रहा हूँ या जो भी है, फाइनली मैंने उसको ये बता रखा ये तो मेरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में क्या होगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू यूजिंग कॉपीराइट वर्क विदाउट, ठीक है। तो कॉपीराइट यहाँ पर जो आप एक इमेज देख सकते हैं, ठीक है, इमेज देख करके आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो किसी का आइडिया था, ठीक है, ये पता नहीं किसी का आइडिया था, ये कह रहा है मेरा आइडिया, ये कह रहा है मेरा आइडिया है, तो दोनों अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मेरा आइडिया था, वो कह रहा है मेरा आइडिया, इस टाइप से। तो फाइनली वापस अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या हो गया, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू यूजिंग कॉपीराइटेड वर्क विदाउट द कंसेंट और परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर, ठीक है। तो आइडिया
मैं अगर म्यूजिक की बात करूं तो किसी ने म्यूजिक बनाया, उसको मैं ले रहा हूँ, कोई और ले रहा है, कोई भी ले सकता है और उसको डायरेक्ट यूज भी कर रहा है। तो जबकि आपने किसी को बताया भी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कॉपीराइटेड था, ठीक है, हमने उसको किसी को बताया नहीं है, तो ये यहाँ पर जो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का पार्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ इंक्लूड है, जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं बुक थी, मैंने कहीं से मार्केट से बुक खरीदी है, ठीक है, तो वो क्या था, कॉपीराइटेड थी, वो सेलिंग प्रिंटेड बुक, उस बुक को मैं खरीदता हूँ और फिर उसके बाद में बेच सकता हूँ। या किसी के नोट्स मैंने नेट से डाउनलोड कर लिए और उसको मैं अपने बता करके आगे बेचना शुरू हो जाता हूँ, तो ये गलत है, इलीगल है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है मैं नेट से डाउनलोड करता हूँ और आगे बेचना शुरू कर देता हूँ, ये भी इलीगल है अपने पास। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन यहाँ पर पायरेसी एंड मेनी अदर सच एक्ट्स, ठीक है, तो कुछ और आपके पास जो है वो कुछ एक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आप ऑनलाइन जो यूज करते हैं, लाइक पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह हो सकते हैं, ऑनलाइन पायरेसीज हो सकती है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कोई मूवीज को डाउनलोड करना, म्यूजिक को डाउनलोड करना, ये सारे कुछ। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं परफॉर्मिंग अ प्ले इन पब्लिक, ठीक है, तो किसी की म्यूजिक था, किसी का कोई प्ले था, वो हम लोग जो है वो म्यूजिक को लेकर के या मूवीज को लेकर के पब्लिकली हम लोग जो उसको है वो रिलीज नहीं कर सकते हैं उसकी किसी के बिना परमिशन के। तो बेसिकली यहाँ पर ये था, कुछ कॉपीराइटेड था आपके पास, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे मूवी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे नोट्स हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे इमेजेस हो, कुछ भी आपको उसको बिना बताए डायरेक्ट यूज नहीं करना। अगर आपने यूज कर लिया, कॉपीराइटेड था, तो फ्रेंड्स अपने खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो इलीगल होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा एग्जांपल है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स का एक सिंबल नहीं यूज किया है मैंने फ्रेंड्स, साथ में इसमें कॉपी डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स की स्पेलिंग में और यहाँ देखिए सिंबल देखिए, दोनों के सिंबल में कोई खास फर्क नहीं है। थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया, थोड़ी सी स्पेलिंग को चेंज कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज कर दिया। ओरिजिनल ये है, कॉपी ये है। इसने क्या कर रखा फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इसको ढंग से देखें तो यहाँ पर जो है इसने ट्रेडमार्क भी डाल रखा, भाई ये लोगो है मेरा है, ये नाम मेरा है, ये कलर मेरा है, ये साइज मेरी, सब कुछ इसने जो है ट्रेडमार्क अपना ले रखा है। तो फिर भी फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एज इट इज मिलते जुलते नाम की कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, फेमस जो भी उसकी कॉपी बना लेंगे, तो ये भी इलीगल है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं होना चाहिए नाम, ठीक है, या लोगो समथिंग कुछ भी। तो इसमें क्या होगा, द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इज द अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ अ मार्क दैट इज आइडेंटिकल और, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास बेसिकली ये कि कोई कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड है, उसने अपना जो है वो ट्रेडमार्क ले रखा है और उसकी कॉपी हम लोग वहां क्रिएट नहीं कर सकते। तो अपन अपने अगर अपने फील्ड की भी बात करें फ्रेंड्स, कंप्यूटर फील्ड में भी बात करें, तो ऐसा नहीं कि कोई फेमस जो किसी के पास जो बुक है वो बुक हम लोग एज इट इज यूज कर ले विदाउट परमिशन दिए हुए, या कोई नोट्स हमने एज इट इज नोट्स को यूज कर लिया है, ठीक है, या और अगर हम लोग चाहते भी हैं तो एटलीस्ट आपको उसको परमिशन जो है आपको उससे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फिर नेक्स्ट अपने पास वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है, या बहुत सारी जो चीजें जो हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टोर रखते हैं, एज अ फाइल स्टोर करते हैं, चाहे वो आपके पास में म्यूजिक हो, चाहे वो मूवीज हो, ठीक है, या फिर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, नोट्स कह सकते हैं, इमेजेस कह सकते हैं, कुछ भी। तो डिजिटल फॉर्म में जब अपन अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो फ्रेंड्स वो क्या हो गया, अपना डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो डेटा है वो हमारे कंप्यूटर पे भी हो सकता है स्टोर, और हमारा डेटा हमारे सर्वर पे भी, हमारा सर्वर मींस हम लोग क्लाउड स्टोर पे भी जो है वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स, बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिजिटल एसेट्स कह सकते हैं, लाइक, ठीक है। तो खूब सारे इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके पास में, यहाँ अगर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे आपके पास है, लाइक ट्वीट्स कह सकते हैं, फेसबुक कह सकते हैं, यूट्यूब पे जो म्यूजिक्स कह सकते हैं, ये आपकी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में है वो सारे के सारे क्या है, जिसमें अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, अपने डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, ठीक है, अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म आइदर ऑनलाइन और ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो ऐसा कोई भी डेटा जो आपने क्रिएट किया है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे इमेजेस है, चाहे डॉक्यूमेंट्स है, चाहे नोट्स है, कुछ भी अगर आपने बनाया है और वो डिजिटल फॉर्म में आपके चाहे कंप्यूटर पे पड़ा है, चाहे आपके स्टोरेज डिवाइस में है, चाहे आपके पास कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो है वो उसको क्लाउड स्टोरेज पे रखा हुआ है, वो सारे के सारे क्या फ्रेंड्स आपके एसेट्स हैं, ठीक है। तो एसेट्स कह सकते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं।
तो जो यहाँ हम लोग बात करें थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टीज, तो कौन कौन से ऐसे हैं जो चीजें जो अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को या डिजिटल प्रॉपर्टीज को या डिजिटल एसेट्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या डिजिटल सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो हम बात कर सकते हैं कुछ क्रैकिंग के टूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, आज के टाइम पर हर चीज पॉसिबल है कि कुछ क्रैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं। जैसे ऐसे हो सकता है फ्रेंड्स कि मैंने अपना कोई डेटा कहीं रख रखा है, ठीक है, किसी वेबसाइट पे डाल रखा है, पर्टिकुलर एक वेबसाइट थी, वेबसाइट पे मैंने अपने नोट्स डाल रखे हैं, सपोज इन केस, ठीक है, मेरे पास एक मेरी वेबसाइट है, मैंने उस वेबसाइट पे अपने नोट्स डाल रखे हैं और ये कह रखा है कि अगर आप चाहते हैं सपोज 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए में आप ये नोट्स जो है वो उससे परचेज कर सकते हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी तरीके से मेरी वेबसाइट पे आएंगे क्रैकिंग के थ्रू, ठीक है, तो वो अपने कुछ कोडिंग के थ्रू, क्रैकर्स क्या करते हैं कुछ कोडिंग के थ्रू मेरे पर्टिकुलर फोल्डर तक जाकर के मेरे जितने भी नोट्स है वो सारे के सारे निकाल सकते हैं और उसके बाद में उसको बेच सकते हैं, जो भी उसको यूज या मिसयूज जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास किस कैटेगरी में आएगा, डिजिटल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऐसा ही सॉफ्टवेयर में भी होता है, हम लोग जानते हैं लाइक बहुत सारी कंपनियां, आप चाहें तो देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के कुछ टूल्स है, एडोब के टूल्स है या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो उसके सॉफ्टवेयर को जब यूज करते हैं तो वो आपसे कहता है भाई परचेज करना पड़ेगा। अगर हम उसको परचेज नहीं करते तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन आता है, उसकी क्रैक फाइल को हम लोग ढूंढते हैं, मिल जाती है, हम लोग उसको यूज करते हैं। तो फाइनली बिना पैसा दिए हम लोग क्या करें, क्रैक्ड वर्जन जो है वो यूज करें। हालांकि ये इलीगल है, ठीक है, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो जाएंगे वो। तो ऐसे अगर हमारे साथ कोई करता है तो फ्रेंड्स हमारा डेटा जो है कोई भी आराम से जो है वो यूज कर लेगा। तो फ्रेंड्स यही है डिजिटल सॉफ्टवेयर क्रैकिंग टूल। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, क्रैकिंग टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है, हमारे डिजिटल एसेट जो है कोई भी चुरा सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर है स्पेलिंग एंड प्लेजराइजिंग कोड ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी हो सकता है लाइक मैं अगर सॉफ्टवेयर को लेकर के बात करूं, मैंने अपनी कोई कोड बना रखा है, मैंने अपना कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है, कोई भी पर्सन आएगा और मेरे कोड को चुरा के लेके जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ क्या चीज इसको कैसे सेव रखूं। तो सपोज फ्रेंड्स मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी में 5-7 लोग हैं, ठीक है, तो उस 5-7 लोगों तक ही मैं अपना डेटा किसी के वो जो अपना कोड है वो शेयर करूँ, पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल नहीं करा सकूं और उसी को दो जिसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी मेरा डेटा लेगा और किसी को भी मेरा डेटा जो है वो आगे ट्रांसफर कर सकता है, जो मेरे लिए थोड़ा गलत हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या कि हमारा जो डेटा है वो हमारे तक सेफ रहे, हमारे पास सेफ रहे, कोई दूसरे के हाथ में नहीं जाए, और जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर थोड़ा सा नाम वाम चेंज कर दे और आपके नाम को हटा दे, खुद का नाम लगा दे, अपने नाम से कॉपीराइट जो है रजिस्टर्ड करवा ले। तो फ्रेंड्स उससे हम लोगों को जो है वो लॉस होगा। तो आपको ध्यान रखना जब डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आएगा तो आप अपने डेटा को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ कुछ और टर्म्स जो है वो देख लेते हैं। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के अपने पास प्रोटेक्शंस कैसे हो सकते हैं, तो एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस है अपने पास में, या फ्रेंड्स अपने पास लीगल क्लॉजेस हो सकते हैं। लाइक लीगल क्लॉजेस में क्या हो जाता है, कई बार हम लोग लाइक मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसके पहले वो कुछ मेंशन कर देते हैं कि ये हम लोगों ने रजिस्टर करा रखा है, ये हमारा सर्टिफिकेट से। इसी टाइप से आप देखते होंगे कई बार कुछ बुक्स के स्टार्टिंग में लिखा होता है ट्रेडमार्क लिखा है, कॉपीराइट लिखा है, वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ मेंशन कर देते हैं। अगर उसके बाद में भी आपने यूज कर लिया, इसी टाइप से अगर हम भी ऐसा करें, हमने अपने कोई नोट्स, अपनी इमेजेस या कुछ भी डाल रखी है, तो हम उसके साथ में क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क का सिंबल डाल सकते हैं, भाई ये हमारा ट्रेडमार्क है। ठीक है, अगर उसको कोई यूज करेगा, ट्रेडमार्क हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, जो कुछ भी है, तो फ्रेंड्स उसको कोई यूज करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शंस ले पाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। तो जब आप अपना कोड है उसको बहुत लिमिटेड लोगों के साथ शेयर करें, उससे आपका जो डेटा है वो आप तक सेफ रहेगा। अदरवाइज किसी और तक के हाथ तक पहुंच गया तो फ्रेंड्स वो उसको कोई भी मिसयूज कर सकता है।